भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली की अदालत आलिया हाई कोर्ट में मफादामा की एक दरखास्त दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि ताजमहल मुगलों ने तामीर नहीं किया। सख्तगीर हिंदू तंजीम हिंदू सेना के सदर सरजीत सिंह यादव की तरफ से दायर की गई दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत भारतीय हुकूमत को हिदायत करे कि वो ताजमहल से मुतालिक तारीखी हक़ाइक़ को दुरुस्त करके दोबारा तारीखी किताबें शाये करे। अदालत ने इस दरखास्त को रद्द या फिर समाअत के लिए मंजूर करने का फिलहाल फैसला नहीं किया है। दरखास्त में दावा किया गया है कि ताजमहल असल में राजा मानसिंह का महल था, जिसकी बाद में मुगल शहंशाह शाहजहां ने महज मरम्मत कराई थी और ये मुगलों की तामीर नहीं है। हिंदू सेना ने अपनी दरखास्त में कहा कि अदालत मरकजी हुकूमत, महकमा आसार कदीमा और रियासत उत्तर प्रदेश की हुकूमत को हुक्म दे कि वो ताजमहल की तामीर से मुतालिक गलत तारीखी हक़ाइक़ को तारीख की किताबों से हटा दें और इसकी जगह सही हक़ाइक़ पर मबनी नई तारीखी किताबें शाये की जाएं। वाज़ेह रहे कि दुनिया के 7 अजायबात में शामिल मुगलिया दौर की शानदार इमारत ताजमहल आगरा में वाक़ है, जो रियासत उत्तर प्रदेश का एक अहम शहर है। दरखास्त गुजार ने अदालत से ये भी इस्तदा की है कि वो भारत के महकमा आसार कदीमा को हुक्म दे कि वो ताजमहल के दूर और राजा मानसिंह के महल के वजूद के बारे में तफ्तीश करके अपनी रिपोर्ट पेश करे। भारतीय मीडिया के मुताबिक ज्यादा इम्कान इस बात का है कि इस दरखास्त पर जुमे के रोज ही समाअत हो सकती है। दरखास्त हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस तुषार राव गडीला की बेंच के सामने समाअत के लिए पेश की जाएगी। दरखास्त गुजार के दलाइल क्या हैं? मफाद की इस दरखास्त सरजीत यादव ने दावा किया है कि इन्होंने ताजमहल के बारे में काफी गहरा मुताला और तहकीक की है। उनका कहना है कि तारीख के हक़ाइक़ को दुरुस्त करना और लोगों को ताजमहल के बारे में सही मालूमात फराहम करना बहुत जरूरी है। सरजीत यादव कहते हैं कि इन्होंने ताजमहल पर कई किताबों का जायजा लिया और एक किताब में लिखा है कि शाहजहां की एक अलिया आलिया बेगम थी और मुमताज महल का कोई जिक्र नहीं है। इन्होंने इस हवाले से एक कदरे गुमनाम मुसन्निफ ज़ेड देसाई की किताब ताज म्यूजियम का हवाला दिया, जिसके मुताबिक मुमताज की तदफीन के लिए एक बुलंद और खूबसूरत जगह का इंतखाब किया गया था, जो कि राजा मानसिंह की हवेली थी और तदफीन के वक्त मानसिंह के पोते राजा जय सिंह के कब्जे में थी। दरखास्त गुजार का कहना है कि यह हवेली कभी गिराई नहीं गई। उनका दावा है कि ताजमहल का मौजूदा ढांचा तरमीम शुदा राजा मानसिंह की हवेली की तज़ीन और आराइश और तजदीदकारी के सिवा कुछ नहीं है, जो पहले से ही मौजूद थी। तारीख को मसखा करने की कोशिश मोहब्बत की निशानी और दुनिया के अजायबात में शामिल ताजमहल के हवाले से तनाज़ात कोई नई बात नहीं। इस इमारत को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में 17वीं सदी में आगरा में तामीर कराया था, लेकिन दाएं बाजू की हिंदू कौम परस्त जमातें और सख्तगीर तंजीमें मुगलों की तामीर करदा दीगर कई अहम तारीखी इमारतों की तरह ताजमहल के हवाले से भी इसके एक हिंदू मंदिर होने के दावे करती रही हैं। उनका दावा है कि दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और इस तरह की दीगर तारीखी इमारतें मुगलों की तामीर करदा नहीं बल्कि हिंदू राजाओं की दीन हैं। ऐसी बेशतर इमारतों को ये सख्तगीर हिंदू अपना कदीम मंदिर बताते हैं और इसके लिए एक मुहिम भी चला रखी है। हिंदुत्व के अलंबरदार और खुद को मौर्य करार देने वाले मराठी ब्राह्मण पुरुषोत्तम नागेश ओक PNO ने 1965 में ताजमहल तैजो महालिया है के नाम से एक किताब लिखकर इस तनाज़े को हवा दी थी। पुरुषोत्तम नागेश मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मकाम खाना काबा और मसीहियों के मजहबी मकाम वेटिकन सिटी को भी हिंदू मंदिर करार दे चुके हैं। इन्होंने ताजमहल को शिव मंदिर साबित कराने के लिए अदालत से भी रुजू किया था, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने सन 2000 में उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, लेकिन उनके नजरिए की बुनियाद पर ताजमहल के हवाले से मुख्तलिफ अदालतों में केस दायर करने का सिलसिला चलता रहा है और ताज़ा तरीन मामला भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हालांकि अगस्त 2017 में भारतीय आसार कदीमा ने अपने एक वाज़ेह बयान में कहा था कि ताजमहल में किसी मंदिर के आसार और इसका कोई भी सबूत नहीं है।